हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। इस बात को लेकर आप लोग बहुत उत्सुक होंगे कि जुलाई 2021 से हमारा डीए कितना बढ़ने वाला है। चूंकि AICPIN जारी हो चुका है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा डीए जुलाई 2021 से कितना बढ़ेगा। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारा जुलाई 2021 से डीए बढ़कर 28% हो चुका है, तो मैं उनको बता दूं कि जो 28% हमें डीए मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो 28% डीए मिल रहा है, वह लास्ट जनवरी 2021 में ही बढ़ा है। हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का डीए दो बार बढ़ता है, एक बार जनवरी से मिलता है 1 जनवरी से, और दूसरा 1 जुलाई से मिलता है। जो जनवरी से मिलने वाला डीए होता है उसकी घोषणा प्रायः मार्च अप्रैल में होती है, और जो जुलाई से डीए बढ़ने वाली होती है उसकी घोषणा सितंबर अक्टूबर में होती है। तो हमारा जो डीए अभी 28% मिल रहा है वह जनवरी 2021 में लास्ट बढ़ा था। अभी जुलाई 2021 से हमारा और भी बढ़ने वाला है। तो जो डीए बढ़ता है वो पूरी कैलकुलेट किया जाता है AICPIN डाटा पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि AICPIN क्या होता है और इससे डीए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही इस कैलकुलेशन के आधार पर हमारा डीए जुलाई 2021 से कितना बढ़ने वाला है। क्योंकि जनवरी 2021 से जून 2021 तक का AICPIN जो डाटा है वह जारी हो चुका है, तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जुलाई 2021 से हमारा डीए कितना बढ़ने वाला है, मतलब 28% से बढ़ के कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं AICPIN होता क्या है। तो AICPIN का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। यह एक नंबर है जो लेबर ब्यूरो द्वारा प्रत्येक माह के लास्ट में जारी किया जाता है। महीना जब खत्म होता है वह 30 तारीख हो या 28 तारीख हो या 31 तारीख हो, महीना खत्म होते ही इसे जारी कर दिया जाता है और इसी से हम डीए कैलकुलेट करते हैं। तो आइए एक नज़र देख लेते हैं कि जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच में हमारा AICPIN डाटा क्या है। तो आपको स्क्रीन पे डाटा दिख रहा है कि हर महीना के सामने में एक डाटा लिखा हुआ है और सामने में 2 कॉलम है, एक CPI 2001 है और एक CPI 2016 है। 2 तरह के डाटा इसलिए बनाए जाते हैं कि बहुत जगह 7 पे लागू नहीं हुआ है तो वहाँ अलग रूल से कैलकुलेट किया जाता है, अलग फार्मूले से, और जहाँ 7 पे कमीशन लागू हो गया है तो वहाँ अलग फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। CPI को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं शॉर्ट में। AICPIN का फुल फॉर्म मैंने बताया ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, तो उसी को CPI भी शॉर्ट में बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसी से पूरा डीए कैलकुलेट होता है। कितना परसेंट हमारा डीए बढ़ने वाला है इसी डाटा पे सारा निर्भर करता है। तो ये डाटा हमें मिल गया। अब इस डाटा को हमें करना क्या है, इस डाटा से हम डीए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए नीचे में एक आपको फार्मूला दिखेगा। यह फार्मूला है 7 पे कमीशन के अनुसार डीए परसेंटेज का। इसमें एवरेज AICPIN लिया जाता है लास्ट 12 महीने का। लास्ट 12 महीने में हमारा कितना AICPIN है उसका एवरेज लिया जाता है, उसमें से माइनस किया जाता है 261.4 को। अब ये बोलेंगे 261.4 कहाँ से आया, तो जैसे फिटमेंट फार्मूला बनाया गया था 7 पे लागू करते समय, उसी तरह डीए कैलकुलेट करने के लिए यह एक फिटमेंट फार्मूला है। तो उसमें से माइनस करेंगे 261.4 को, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और फिर डिवाइड कर देंगे 261.4 से। तो जो कैलकुलेशन होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अभी हमारा डीए क्या होने वाला है। तो इस कैलकुलेशन के आधार पे देखिए सामने वाले कॉलम में आपको डीए बताया गया है। सामने वाले कॉलम में प्रत्येक महीना वाइज बनाया गया है कि AICPIN के डाटा के अनुसार प्रत्येक माह में हमारा कितना डीए बढ़ता है। हर महीना में इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यह हर प्रत्येक 6 महीना में ही लागू किया जाता है। जैसे ही जून समाप्त होता है तो जून समाप्ति पर जो डाटा रहता है उसी डीए को फिर लागू कर दिया जाता है और इसे घोषणा होते होते सितंबर अक्टूबर हो जाता है, और जो दिसंबर तक का जो डाटा होता है उसे लागू करते करते मार्च अप्रैल हो जाता है। तो जून तक का जो डाटा है उसके अनुसार हमारा जो डीए है वह बढ़कर 31.17 मतलब 31.17% होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट है उसे इग्नोर किया जाता है, तो मतलब जो हमारा डीए है बढ़ के 31% होने वाला है। अब पहले चूंकि 28% था तो इसका मतलब 3% डीए हमारा बढ़ने वाला है। आगे हम यह भी देखते हैं कि डीए 3% बढ़ने के बाद 31% होने के बाद हमारे वेतन में कितना वृद्धि होता है।
और आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो आपको लास्ट में एक लिंक भी दिया जाएगा जिसके थ्रू आप आराम से देख सकते हैं कि आपके वेतन में कितना वृद्धि होगा। तो आइए पहले देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि कोई पे लेवल 6 का व्यक्ति है, इंप्लॉई है, जिसका जो करंट बेसिक है वह 38,700 रुपया है। तो डीए हमारा कितना बढ़ने वाला है? 3% बढ़ने वाला है। 28% तो पहले से मिल रहा था, अब बढ़ के हो जाएगा 31%। तो 3% हम सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे अपने बेसिक का। तो यहाँ 38,700 का 3% हमने कैलकुलेट किया है। तो कैलकुलेट करने के बाद 1,161 रुपया आता है। तो हमारा जो ग्रॉस सैलरी है, मतलब जिस व्यक्ति का बेसिक 38,700 है, उसके ग्रॉस सैलरी में 1,161 रुपया की वृद्धि होने वाली है। इसी तरह से आप भी अपने बेसिक के अनुसार उसमें 3% कैलकुलेट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ग्रॉस सैलरी में कितना वृद्धि होने वाला है। अगर फिर भी आपको कैलकुलेट करने में कोई कठिनाई होती है तो आपको स्क्रीन पे एक लिंक दिख रहा है और यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल में यह वेबसाइट खुल जाएगा। फिर इसमें नीचे के साइड में जाना है और नीचे जाते जाते देखिए आपको यहां पे मिलेगा कैलकुलेशन ऑफ डीए इन सैलरी कैलकुलेटर। तो जो सबसे पहला कॉलम है सिलेक्ट मैट्रिक्स लेवल, तो आपका जो पे लेवल है वह क्या है। तो अभी जो हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा था उसी पे लेवल को हम लोग देख लेते हैं। उसमें पे लेवल 6 हमने चूज किया था, तो यहां भी पे लेवल 6 चूज कर लेते हैं। पे लेवल 6 का मतलब होता है 4200 ग्रेड पे। अब यहाँ पे बेसिक आपको डालना है, तो बेसिक वहां पे हमने लिया था 38,700, तो यहां भी 38,700 ले लेते हैं और फिर सीधे कैलकुलेट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो कैलकुलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये स्क्रीन हो जाएगा। तो आप इसमें लगेगा कि कैलकुलेट नहीं हुआ है, लेकिन आपको फिर स्क्रॉल करके नीचे साइड में आपको जाना है। तो नीचे में देखिए यहाँ पे आपको दिखा दिया है कैलकुलेशन ऑफ डीए ऑन बेसिक सैलरी। पहले जब 17% था तो हमारा डीए था 6,579 रुपया, फिर 28% जो कि अभी मिल रहा है उसके अनुसार से हमारा डीए बन रहा है 10,836 रुपया। और फिर जब 31% हो जाएगा तो हमारा डीए हो जाएगा 11,997 रुपया। तो 11,997 में 10,836 को माइनस करेंगे तो जो वहां पर हमारा निकला था 1,161 रुपया, वही 1,161 रुपया हमारा निकल जाएगा। कि हमारा वेतन में कितना वृद्धि होने वाला है? तो 1,161 रुपया। इसी तरह आप अपना बेसिक और अपना पे लेवल डाल के अपना डीए कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब अभी आपको डीए कितना मिल रहा है और जब 3% बढ़ जाएगा 31% हो जाएगा तो आपको डीए कितना मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको हमसे कोई शिकायत है तो यह सारे सोशल मीडिया पर मैं उपलब्ध हूँ। आप कहीं भी जाके मुझसे मेरी शिकायत कर सकते हैं और मैं आगे के वीडियो में उस शिकायत को दूर करने का प्रयास करूंगा। साथ ही अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।